मून सैटर्न और राहु के साथ है 21, 22, 23 और आपके असेंडेंट से 9th हाउस को ट्राइन भी है। तो थोड़ा सा अननोन फियर रहेगा, लेकिन आप एंड रिजल्ट आपके हक में होगा। पहले देखते हैं कि 9th का लॉर्ड जब पहले घर में बैठा है और फिर परिवर्तन भी बना हुआ है और बड़ा पॉजिटिव भी बना हुआ है, तो उसका क्या हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वो पहले चेक कर लेते हैं। सारे जहान की खुशियाँ चल के आपकी तरफ आएंगी, हर एक छोटी ख्वाहिश बड़े पूरी करेंगे। एक्सक्यूज़ मी। आला सफ़ात और पकीज़ा मजहबी ख़यालात की वजह से लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, आपकी शोहरत का ग्राफ बढ़ेगा, दूसरे मुल्क की शरीयत मिलने के चांसेस हैं, दूसरे मुल्क में जाकर तालीम हासिल करने के चांस बनेंगे। फॉरेनर्स बल्कि दुनिया जहाँ के लोग आपकी तरफ राग़ब होंगे, आपसे रहनुमाई लेंगे, आपकी पैरवी करेंगे, एक सुकून की सीयत रखेंगे, आपके अंदर एक रूहानी मकनातीसी क़ुव्वत होगी। इस तस्माती व सैरकुन शख्सियत की तरफ लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको हर मामले में सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे मून के साथ राहु और सैटर्न बैठा है, तो जो आपको ना थोड़ा अनसर्टन करेगा, आपको पीविश ग्लूमी कर देगा, आपको वरीड रखेगा, अननोन फियर आपको ट्रिगर करेगा और पैसिमिस्टिक हो जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे आपकी रुकावटें आ रही हैं, आपके अफ्रेड ऑफ फेलियर, लिटिल हैप्पीनेस फ्रॉम योर मदर। तो इसलिए और फिर आपकी मटीरियलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स होगी, खुद गर्जी आपके अंदर चढ़ जाएगी, सेल्फिश बिहेवियर होगा, आप कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, तहकीर बड़े करेंगे लोगों पे, धमकियाँ इंतकामी कार्रवाइयाँ की तरफ ध्यान ज़्यादा जाएगा, अंडर कारपेट चलने की कोशिश करेंगे, हिपोक्रेसी इन स्पिरिचुअल फील्ड आएगी, स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार होगा। अब क्योंकि जुपिटर की ट्राइन है तो ये सारे प्रॉब्लम आएंगे ज़रूर, लेकिन यू विल एबल टू मैनेज इट, आप मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ टाइम मैनेजमेंट कीजिएगा। ये टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ़र्ज़ करें आप सफ़र के लिए एयरपोर्ट जाते हैं तो वक्त से पहले निकलिएगा, फ़्लाइट मिस हो जाएगी, और बुकिंग अगर करानी है ना तो अगली फ़्लाइट की कम से कम 7-8 घंटे का डिफरेंस रखिएगा, क्योंकि इधर जब एयरपोर्ट पहुंच भी जाते हैं तो वहाँ पे फ़्लाइट लेट आएगी, जिससे अगली फ़्लाइट आपकी मुतासर होने के चांसेस है। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ भी जाएंगे पहले निकलें, अगर वक्त पे पहुंच भी जाते हैं तो अगला बंदा नहीं मिलेगा आपको, तो वक्त का ज़िया होने के चांसेस है। फिर ख़वातीन के लिए थर्ड कंसेप्शन जिनके हैं वो बड़ा केयरफुल रहें, वो क्योंकि राहु आपको टिक के नहीं बैठने देगा, भगाएगा, दौड़ाएगा, कभी इधर कभी उधर कभी, जिससे मिस कैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सोशल एक्टिव किसी की मदद करना चाहेंगे तो राहु आपको दूसरे छठ पर दफ़ा करो क्या करना, यानी कि अच्छाई की तरफ जाने से राहु रोकेगा आपको। सैटर्न डिले कराएगा आपको, मसलन आपके किसी की मदद करनी है और टाइम पे मदद नहीं कर पाएंगे, तो इस किस्म के वाक़यात को आपने कंट्रोल करना। क्यों, इसलिए मैं ज़ोर दे रहा हूँ कि जुपिटर की ट्राइन है तो अल्टीमेटली रिजल्ट्स आपकी फेवर में आना है, तो इसलिए अपने आप को ये नहीं करना, ओके ना, दिल छोड़ के बैठ जाना, टेढ़ी ढा लेना, वो आपने नहीं करना। आप यू विल गेट समथिंग एंड रिजल्ट वुड बी इन योर फेवर। इसलिए आपने इसी में आपने खुश रहना है। आपका 9th घर है, धन दौलत खुशकिस्मती, ये सारा कुछ आपकी किस्मत में होगा। अब यहाँ पे पाइसेस में मून है ना आपका 9th हाउस में, तो यहाँ पे अल्लाह की रहमत, दूसरों से प्यार मिलना, चाहत मिलना, फ़ॉरेन लोगों से मिल जाना, ये आपका एक होगा। और अल्लाह हमेशा अल्लाह की रहमत के मतलाशी होंगे, बार बार अल्लाह पे यकीन करेंगे और बग़ैर किसी मनफी नज़र से बेहतर मकाम हासिल करने के चांसेस है। ख़ुद पर नाज करेंगे, बाहर जाकर तालीम हासिल करने के चांसेस बनेंगे, फ़लाई कामों में दिलचस्पी रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि क्योंकि राहु साथ बैठा हुआ है लेकिन जुपिटर की ट्राइन है, तो कोई लोग आपको दूसरे मुल्क में धोखा दे सकता है यहाँ कोई, तो आपने ना कहते हैं ना अपने आप को थोड़ा सा सेफ मोड में चलना है। आप किसी की टांग नहीं खींचनी, किसी के ख़िलाफ़ इंट्रीग नहीं करनी। जब अल्लाह की रहमत आप पे बारिश हो रही है तो ज़रूर आपने
وہ اس پہ آپ جلد بازی میں سلپ ہو کے گرے اور ساری کیچڑ وغیرہ آپ کے اوپر پڑ گئے اور پھر سارا کام ہوتا ہوا رہ جائے. مثال دے رہا ہوں، سچی مچی نہیں، پھسل جائیں گے. مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ فائدہ اٹھائیے گا.